मेडुला पॉइंट। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से रब करना है, और ये पॉइंट होता है 2=1। करने का तरीका देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने 8 बार इस प्रकार से रब किया, तो इसे हम कहेंगे 4 मेडुला। अगर मैं दूंगा 16 टाइम्स तो उसे कहेंगे हम 8 मेडुला, क्योंकि ये होता है 2=1। यानी कि अगर हम 2 बार रब करेंगे दोनों अंगूठों से तो उसको हम एक काउंट करते, फिर देखते देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने 8 बार इधर रब करना है। जब भी शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से करेंगे, उसके बाद राइट साइड से करेंगे। जब ये दोनों साइड हम कर लेते थे तो इसको हम पूरा कंप्लीट मानते हैं। और जब भी करेंगे लेफ्ट साइड ही करना। अगर आप राइट साइड करेंगे पहले फिर लेफ्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला। कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। इसे हम कहते हैं मेडुला ट्रीटमेंट। हमारे ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व आती है, तो हम ये क्रेनियल नर्व पर देते हैं 8 मेडुला। हमें देना है 8 मेडुला, तो करने का तरीका वही रहने वाला है, लेकिन काउंटिंग बदल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अभी मैंने 16 टाइम्स रब किया लेफ्ट साइड, अब करेंगे राइट साइड। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये हो गया कंप्लीट। पहले लेफ्ट साइड किया फिर राइट साइड किया। इसे बोलते हैं मेडुला ट्रीटमेंट। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये न्यूरोथेरेपी के लिए। हर मेडुला ट्रीटमेंट का अलग फंक्शन है। अगर हम 4 मेडुला देंगे उसका अलग काम है, 8 मेडुला देंगे उसका अलग काम है। तो इसलिए जितना मेडुला कहा गया है उसकी काउंटिंग आपको ध्यान रखनी है। 2=1। मैसेन सेफ्लॉन ट्रीटमेंट, अभी जैसे आपने सीखा मेडुला ट्रीटमेंट वही सीक्वेंस रहेगा, लेकिन उसकी जो जगह है वो चेंज हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ दिया था हमने कान के नीचे मेडुला ट्रीटमेंट, अभी हम देंगे इधर। ये जो बालों की कटिंग आती है दोनों साइड में, ये देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये और ये। देने का तरीका बिल्कुल वही रहता है और ये होता भी वही है। 2=1। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले लेफ्ट अब राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे बोलते हैं मैसेन सेफ्लॉन ट्रीटमेंट। इस प्रकार से देते हैं। पॉइंट का नाम है डोर्सल पॉइंट। ये जो वर्टिब्रास है, ये देखेंगे बालों की कटिंग, और ये जो उभरा हुआ वर्टिब्रास है इसे हम थोरासिक वर्टिब्रा बोलते हैं, और उसका भी T1 यानी कि ऊपर वाला भाग T1 होता है, नीचे वाला T2 होता है। और ये जो सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रास होती हैं ये डोर्सल पॉइंट होता है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और हमें यहाँ पर रब करना है। पाउडर लगाने का लॉजिक होता है कि हमारा अंगूठा आराम से स्लिप हो पाए। कुछ पेशेंट की स्किन ड्राई होती है तो कहीं उनको ईचिंग या रेडनेस जैसा ना हो, इसलिए हम हर जगह पाउडर जरूर लगाते हैं। करने का तरीका, ये एक ही पार्ट्स पर देना है, केवल स्पाइन के ऊपर ही देना है। देखेंगे अगर बोला गया कि हमें 8 डोर्सल देना है तो करने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हुआ 8 डोर्सल, और ये हमें एक ही जगह पर देना है, यानी कि C1 से लेकर C7 तक डोर्सल पॉइंट। रमन ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। किसी को सर्वाइकल है तो रमन देते हैं, चेस्ट पेन है किसी को देते हैं, रिब्स में पेन है, बाजू में पेन है यानी कि कौन तक एल्बो तक पेन है तो हम ये देते हैं। किसी को हार्ट का इशू है उसमें भी हम देते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट रमन। करने का सही तरीका, पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, दोनों हाथ साइडों में लटके रहने चाहिए इस प्रकार से। समझ में आया? इस प्रकार से हाथ लटके रहे, हमें इस प्रकार से खड़े होना है और हमारी कोहनी ना मुड़े। जो सही देने का तरीका है वो यही है। कुछ लोग गलती करते हैं कि हाँ ऐसे करके देते हैं, बहुत से तो ऐसे बिल्कुल सट जाते हैं और फिर देते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं हो रहा होता। हमें अपने हाथों से केवल ये हथेली और उंगलियों की सपोर्ट देनी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो उंगली अगर इनको गड़ेंगी तो इनको दर्द हो जाता है, तो उंगली ऐसे बिल्कुल सीधे रहेंगी। और यहाँ की जो मसल्स है, ये वाली, ये जो मसल्स आप देख रहे हैं हिलती हुई आपको महसूस हो रही है, इस पर हमें प्रेशर देना है। करने का तरीका, ये हाथ हमने ऐसा रखना है, यहाँ से थोड़ा सा मसल्स को लूज करना है। ये हमने ये पूरी ग्रिप बनाई और इस मसल्स को ऊपर को उठाना। कोहनी मेरी सीधी है, 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स, 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स, 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स। यानी कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हमें स्टिमुलेट करना है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है रमन ट्रीटमेंट, और ये होता है 1=1 रमन ट्रीटमेंट।
मुखाधौती ट्रीटमेंट, यानी कि नाक से लंबी गहरी सांस लेना, मुंह से हा करके छोड़ना। ये हम उस व्यक्ति को कराते हैं जिसको जॉइंट्स पेन होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, किसी को गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। जब हम ये क्रिया करते हैं तो एसिड बाहर कर देते हैं। करने का तरीका देखेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस लेना, मुंह से हा करके छोड़ना। नाक से लंबी गहरी सांस ली, मुंह से हा करके तेजी से छोड़ना। एक बार में 10 बार कर सकते हैं, और ऐसे 10-10 के 10 राउंड या 15 राउंड तक कर सकते हैं, यानी कि 100 से 150 बार तक हम एक बार में ये मुखाधौती क्रिया कर सकते हैं। जिसको एसिड बॉडी में बढ़ा हुआ है, और अगर हम चेक करते हैं इस प्रकार से, जैसे पंकज जी कर रहे हैं, इस प्रकार से करना, और ये पहचानने का एक तरीका, अपना उल्टा हाथ अपने मुंह के पास रखो, इस प्रकार से क्रिया करनी है। अभी ये सांस इस प्रकार से अगर छोड़ेंगे, कैसी महसूस हो रही है आपको? गर्म। ये सांस गर्म होगी। अगर आप हा करके छोड़ेंगे, आप खुद भी चेक करेंगे, ये सांस गर्म होगी, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी एसिड की मात्रा है उसको हम बाहर कर रहे हैं। और ये ज्यादातर, जैसे मैंने बताया, जिनको जॉइंट्स पेन होते हैं तो उसके हम इस प्रकार से पहले जॉइंट्स को भी मूव कर देते हैं, इस प्रकार से जॉइंट्स को मूव करते हैं अच्छे से, पूरे शरीर के जॉइंट्स इस प्रकार से रब करते हैं। उसके बाद ये क्रिया करते हैं तो जॉइंट्स पेन में आराम मिल जाता है। इसे बोलते हैं मुखाधौती, यानी कि एसिड कम करने का एक तरीका। इसमें दूसरा एक और देखें, अभी 1 मिनट बताऊंगा। जैसे आपने देखा, पंकज जी ने करके दिखाया, हा करके लंबी गहरी सांस लेके छोड़ी, यानी कि एसिड कम किया। इसमें एक होता है हु करके सांस छोड़ना।